जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरिनारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः यह मास प्रातः स्नान, कल्पवास, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास में साधु संतों, महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 12वां अध्याय। यमदूत कहने लगे कि जो कोई प्रसन्नवश होकर एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं करता। प्रत्येक मास की दोनों एकादशी भगवान विष्णु के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों के से किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार हो जाती हैं। वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध तथा पापी भी व्रत करने से नरक नहीं जाते हैं। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म से तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देते रहें। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार माघ मास महात्म्य का ये 12वां अध्याय पूरा हुआ। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके समस्त परिवार